नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शिव भक्ति केपी में आपका स्वागत है। पुत्र पुत्री प्राप्ति के लिए या गर्भधारण हमें कब करना चाहिए, एक बार इस वीडियो में अवश्य देखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कि स्त्री पुरुष के मिलन में 7वीं रात्रि को उसकी कोख में, उसके उदर में बेटी का आगमन होता है। 100% कन्या होती है और वो कन्या ऐसी होती है जो पातिव्रत धर्म का निर्वहन करने वाली होती है। वो कन्या ऐसी होती है जिसका कन्यादान करने का सौभाग्य, शंकर कहते हैं, माता पिता को सौभाग्य प्राप्त होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी उतना पुण्य नहीं मिलता जितना कि एक कन्या के कन्यादान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन वो माता पिता बहुत बड़भागी है, भाग्यशाली है, जिनको एक शास्त्रोक्त विधि से, सनातन परंपरा के अनुसार उसको अपनी बेटी का कन्यादान करने का मौका मिले। ये मिलता नहीं है। इसमें तो वर्णन है नंदी, कलयुग में तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तुमने मुझे पूछा है कि बच्चे धार्मिक क्यों नहीं बनते, ईश्वरीय सत्ता के साथ क्यों नहीं जुड़ पाते, तो उसमें एक माता पिता का श्रेय है। 7वें दिन उदर में आने वाली कन्या, इससे पहले संतान पेट में आई है। 6वें दिन, ऋतुकाल के 6वें दिन स्त्री पुरुष के मिलन में गर्भ में पुत्र ही आता है, ऐसा ग्रंथ में वर्णन है। यानी जो सम संख्या है वो पुत्र के लिए है और विषम संख्या है वो बेटी के लिए है। तो 6वें दिन बेटा आता है, लेकिन वो परिवार के लिए, खानदान के लिए उतना शुभ नहीं है, क्योंकि 7वें दिन से फिर आगे के दिन है। एक बात को वर्णन किया, पंचरात्रम तास्पृश्य रसाव्रतते, यदि 5वें दिन भी कन्या का ही जन्म होता है। स्नाने शौचम तथा गानम रोदनम हसनम तथा। देखो इसमें लिखा हुआ है नारी को चाहिए गान, हसन, नृत्य इन दिनों में न हो। स्नान व्यंजनम उसके लिए वर्णन किया गया। देवताओं के लिए पूर्व में वो व्यंजन नहीं बना सकती। देवा स्वप्नम विशेषण तथा वही दंत धावनम, मैथुनम, मानसम, वाचिकम, देवतार्चनम, ये सब चीजों को निषेध बताया गया है। और उसके तत्पश्चात बरिये सर्व यत्न नमस्कारम रजस्वला। ऋतुकाल धर्म में नारी को देवताओं को सामने पहुंच के प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम करने के लिए भी मना किया है। रजस्वलांगना स्पर्श भावे च सरसस्वला। ऋतुकाल धर्म में यदि नारी को किसी ने छुआ है, उसने जितना भी पुण्य सत्कर्म किया होगा सब क्षीण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऋतुकाल के दिनों में यदि संतान गर्भ में आ गई है, वर्णन है चांडाल आकर के जन्म लेगा, धरती को कोरेद करके फेंक देगा, इतना परेशान करने वाला होगा। यदि 1 से 4 दिन के बीच में यदि नारी के गर्भ में संतान चल करके आती है तो उसके लिए श्रम त्याग चाहिए वस्त्राणाम। इसमें वर्णन है कि 4 दिन के बीच में तो कोई दूसरी भी नारी उस स्त्री को वस्त्र नहीं दे सकती, सामने रख सकती है, भोजन सामने खड़े होकर नहीं दे सकती, उसके लिए रख सकती है। स्नात पुरुषम नारी न स्पृशत्व रजस्वला। समझदार व्यक्ति को चाहिए कि 4 दिन तो उसे नारी से बहुत बच करके रहना चाहिए। चतुर्थ्याम स्त्री न गम्या तो गंतव्या आयु प्रसूयन, अल्पायु प्रसूयन। 4 दिन के बीच में आने वाली जो संतान है, चाहे वो बेटी हो और चाहे वो बेटा हो, अल्पायु वाले होंगे, उनको छूने का बहुत बड़ा अपराध है। ये पाप नहीं है, पाप का बाप है। लेकिन इसमें एक बात और वर्णन की गया है कि ऋतुकाल में स्त्री पुरुष का जो मिलन है ये दोनों के लिए उससे भी ज्यादा घातक है। दारिद्र्याण अग्नम चाहत, स्त्री पुरुष आपस में मिलते हैं तो इसमें वर्णन है कि उनके 100 भी पुत्र हो जाए तो भी कोई मौत को प्राप्त नहीं होता। वो बच्चे दीर्घायु होते हैं, लंबी उम्र जीने वाले होते हैं, ऐसा वर्णन किया गया। सप्तम्याम चैव कन्याशी गच्छे सेवम प्रसूयते। 7वें दिन 100% सप्तम्याम चैव कन्यार्थी, कन्या की ही प्राप्ति होती है। अष्टम्याम सर्व संपन्नम तनयम संप्रसूयते। 8वें दिन तनयम, तनयम कहते हैं बेटा। स्त्री पुरुष के मिलन में 8वें दिन पुत्र का जन्म होता है और पुत्र भी बड़ा सजग्र और बड़ा समझदार होता है। नवम्याम दार कामार्थम दशम्याम पंडितो भवेत। वर्णन क्या है, 9वें दिन स्त्री पुरुष का मिलन बेटी को जन्म देता है, 10व्याम पंडितो भवेत। 10वें दिन स्त्री पुरुष के मिलने पर गर्भ में संतान आती है, वो पुत्र होता है और महान पंडित होता है। इसमें वर्णन है कि बहुत समझदार होता है। दशम्याम पंडितो भवेत। ये इतनी अद्भुत बातें कही गई हैं, स्त्री पुरुष को समझने वाले लोग अपने जीवन में गलती नहीं कर पाएंगे। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।